हेलो, वेलकम, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल बात पैसों की। हम बात करते हैं पैसों की और आज हम बात करेंगे गोल्ड की। टीवी पे रोज ऐड आता है म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, बिल्कुल सही है। म्यूचुअल फंड ही सही है क्योंकि स्टॉक मार्केट कभी ऊपर है, कभी नीचे है, लेकिन म्यूचुअल फंड आपको ये सारी वॉलेटिलिटी को मैनेज करके पैसे को बढ़ाने का सबसे अच्छा ज़रिया है। खैर, लेकिन आज हमारा टॉपिक जो है वो म्यूचुअल फंड नहीं है। आज हमारा टॉपिक है गोल्ड। गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास रहा है जिसे लोग पहनने के लिए भी खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए भी खरीदते हैं। कल भी खरीदते थे, आज भी खरीदते हैं और आज खास तौर पे जब पिछले 1.5 सालों में गोल्ड ने इतना तगड़ा रन दिखाया, 1.5 नहीं ऑलमोस्ट 2 साल होने जा रहे हैं। लगभग 40-45 हज़ार की रेंज से जो उसने छलांग लगाई है, तो सीधे आज 1 लाख रुपए पर आकर रुक गया है। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक मित्र पूछ रहे थे कि क्या इस लेवल पे गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? वेल, डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है। अगर आप पहनने के लिए ज्वेलरी के तौर पे लेना चाहते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि गोल्ड उतना ही लीजिए जितना आप पहन लेंगे और जितना तिजोरी में सुरक्षित रह जाएगा। बैंक के लॉकर में रखने के लिए ज्वेलरी मत खरीदिए। वो एक डेड इन्वेस्टमेंट होता है, कोई फायदा नहीं है। अगर आपको गोल्ड खरीदना ही है और फिजिकल गोल्ड ही खरीदना है, तो उसके बिस्किट्स खरीदिए, कॉइन्स खरीदिए। ज्वेलरी के तौर पे सिर्फ उतना गोल्ड खरीदिए जितना आप पहन सकते हैं। ये तो हुई एक बात। तो फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें? एज़ ए इन्वेस्टमेंट क्लास हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो डेफ़िनेटली आप गोल्ड में एज़ इन्वेस्टमेंट क्लास आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और या फिर मेरी सलाह है सबसे अच्छा कि आप म्यूचुअल फंड में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्ट करें। यूटीआई म्यूचुअल फंड का आजकल ऐड भी आ रहा है, माफ़ करो, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड करो। क्यों? क्योंकि इन जनरल वो 25% गोल्ड में, 25% डेट में, 25% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। लगभग हर एक फंड हाउस के पास मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है और अलग-अलग फंड अलग-अलग तरीकों से उसको इन्वेस्ट करते हैं। कुछ उसमें 10% गोल्ड रखते हैं, कुछ 25% रखते हैं। इक्विटी का भी कोई 25% रखते हैं, कोई कुछ फंड हाउस 65% तक रखते हैं। लेकिन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे अच्छा आपके इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करने के लिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड सबसे अच्छा है। चलिए हम वापस इस मुद्दे पे आते हैं कि क्या आज की तारीख में जब गोल्ड 1 लाख रुपए से ऊपर चला गया है, क्या उसमें इन्वेस्ट करना अच्छा है? उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज़, हमारे एक और मित्र ने कहा कि भई हम इंडियन लोग गोल्ड ज्वेलरी बहुत खरीदते हैं। शादी-ब्याह का मौसम आता रहता है। अभी एक मौसम बारिश से पहले गया है और बारिश खत्म होते ही देवउठनी एकादशी के बाद फिर से शुरू हो जाएगा शादी का मौसम और गोल्ड के रेट इसलिए बढ़ रहे हैं। वेल, मैं एक चीज़ आप सब लोगों को क्लियर कर दूँ कि गोल्ड की प्राइस का भारतीयों के ज्वेलरी पहनने से कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है। गोल्ड के रेट इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि सारी दुनिया में जो कंट्रीज़ हैं, बड़ी कंट्रीज़ हैं, उनके जो सेंट्रल बैंक हैं, वो डॉलर से हटकर अपने फॉरेन करेंसी रिज़र्व को या फॉरेन रिज़र्व को डाइवर्सिफ़ाई करना चाहते हैं। आपको पता ही है अमेरिका में अभी एक नए राष्ट्रपति आए हैं और अमेरिका ख़ैर कभी भी बहुत रिलायबल देश तो नहीं रहा है, लेकिन अभी जो इर्रेटिक पॉलिसीज़ हैं, इस वजह से बहुत सारे सेंट्रल बैंक अपने रिज़र्व को डाइवर्सिफ़ाई करना चाहते हैं और इसीलिए इन सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड की खरीदारी की है और अच्छी खासी मात्रा में की है और इसीलिए गोल्ड के रेट पिछले डेढ़ पौने 2 साल में इतने चढ़े हैं।
ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। ज्वेलरी तो हम पहनते रहे हैं, पहनते रहेंगे, लेकिन उसकी वजह से गोल्ड के भाव नहीं बढ़ रहे हैं। गोल्ड के रेट बढ़ाने के लिए एक और चीज़ ज़िम्मेदार रही है और वो है डॉलर के मुकाबले रुपए का कमज़ोर होना। इसका भी सीधा-सीधा फ़र्क पड़ता है। अब हम वापस उस सवाल पे आते हैं कि क्या आज की तारीख में गोल्ड में इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद रहेगा? आइए देखते हैं, चार्ट में समझते हैं इसको। ये है गोल्ड का चार्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि पिछले 5 महीनों से गोल्ड एक रेंज में फंसा हुआ है और ध्यान दें इसमें गोल्ड का जो प्राइस है वो डॉलर्स में है पर आउंस। ठीक है, तो शुक्रवार की क्लोजिंग जो है $3,335 पर आउंस पे हुई है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं पिछले 5 महीने से ये एक रेंज में रुका हुआ है, लगभग 95,000 से लेके 1,00,000 2,000 3,000 के बीच में। और ये रैली शुरू हुई थी फरवरी 2024 से और हम आज अभी अगस्त 2025 में है, तो लगभग 1.5 साल से ये रैली हुई है। लेकिन इस रैली से ठीक पहले अगर आप इस हिस्से को देखें तो गोल्ड लगभग 42-43 हजार से लेके 48-49 हजार रुपए के बीच में एक लंबे समय तक बना रहा। अगस्त 2020 से लेकर फरवरी 2024 तक आप सोच सकते हैं एक लंबा समय है, लगभग 3.5 पौने 4 साल का समय जब गोल्ड एक ही जगह पे रुका हुआ था। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि अगर आपने अगस्त 2020 में खरीदा होता और फरवरी 2024 तक गोल्ड कहीं नहीं गया, एक रेंज में घूमता रहा, तब आप क्या सोचते कि यार पैसा फंस गया है, निकल जाए। ठीक है, लेकिन उसके बाद इसमें रैली हुई। ठीक इसी तरह थोड़ा और पीछे चलते हैं, एक और पीरियड देखते हैं। यहां फिर देखिए एक लंबा सा समय, जून 2013 से लेकर लगभग अगस्त 2000 सॉरी मई 2019 तक गोल्ड एक रेंज में ही रहा और ये रेंज थी लगभग 23-24 हजार से लेकर 30-31 हजार रुपए के बीच में। अगेन 6 साल तक गोल्ड कहीं नहीं गया। तो गोल्ड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक लंबे समय के स्टैग्नेशन या कंसोलिडेशन के लिए तैयार रहना चाहिए, खास तौर पे जब इसने बहुत बड़ी रैली की हो। ठीक है, ये जो 2013 का पीरियड है इससे पहले अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो 2011-12 में ये अपने एक पीक पर पहुंचा था और इस पीक पर बहुत नीचे से आया था। 2005-6 की बात है, सोना 4,500 रुपए पे था और वहां से चल के ये लगभग 25-26 हजार तक पहुंचा था, 20-22 हजार तक पहुंचा था और फिर 14-15 हजार की रेंज में एक लंबे समय तक बना हुआ था। तो हम आ जाए वापस आज के समय में, लगभग 45-50 हजार की रेंज से निकलने के बाद ये सीधा 1,00,000 पे आ गया है। क्या आपको आज इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं आज इन्वेस्ट, लेकिन आपको इस चीज के लिए तैयार रहना होगा कि हो सकता है आने वाले 2 से 3 साल या उससे ज्यादा समय तक गोल्ड इसी रेंज में रहे, 95,000 से लेके 1,00,000 4,000 5,000 की रेंज में। क्योंकि पिछले 2 साल में जिस तरह की रैली हुई है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है इंक्लूडिंग मेरा कि ये एक बहुत जबरदस्त रैली हुई है और इस रैली के बाद 2 से 3 साल या शायद 5-6 साल तक का एक ठहराव गोल्ड में आ सकता है। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो इस चीज को ध्यान में रखें। गोल्ड एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन लंबे समय के लिए। अगर आप 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए करने वाले हैं तो मेरी सलाह है कि अभी रुक जाइए। इस वक्त गोल्ड से ज्यादा अच्छा इक्विटी में इन्वेस्ट करना होगा। तो ये थी गोल्ड की कहानी। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नई चीज जानने के लिए। बात पैसों की जो हम करते हैं वो सारे तरीके डिस्कस करते हैं जिससे आपका पैसा बढ़ेगा। कोई खरीदारी की सलाह हम नहीं देते, हम सिर्फ जो है वो बताते हैं।
अगर आपको हमारी बात पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।